नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लक्षण के बारे में, कुछ ऐसे संकेत के बारे में जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे आपका समय बीतता जाता है वैसे वैसे ही आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसे में महिलाएँ सोच में पड़ जाती हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है, यानी कि ये हमारे लिए मतलब कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए सही हो रहा है या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि ये आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए सही है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, नॉर्मली जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको चेकअप करके बहुत सारे टेस्ट वगैरह करके बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है कि हम हमेशा डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, हर हफ्ते तो नहीं जा सकते, हर दिन तो नहीं जा सकते। तो आप अपने शरीर के लक्षणों के हिसाब से कैसे पता लगा सकते हैं? तो देखो, जब आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, जैसे आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उनमें से एक होता है उल्टी आना। अगर आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में उल्टी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है या फिर ये ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी में उल्टी आना बहुत अच्छा होता है। ये दर्शाता है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। तो उल्टी आना बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन नहीं आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ख़राब है, दिक्कत है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है तो आपको मेडिसिन लेके ज़रूर आना है, क्योंकि फिर इससे आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग में और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, थकान होना, कमजोरी आना, चक्कर महसूस होना। तो ये सारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होता है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, जब आपके बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके बच्चे के अंगों का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत ही तेज़ी से आपके बच्चे का वजन बढ़ता है। इसमें आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि बच्चे का हलचल होना, बच्चा मूव करना। तो प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर से आपको आपके बच्चे की हलचल बहुत ही अच्छे से महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा हलचल नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि बच्चा बहुत छोटा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि पेट में कुछ कुलबुलाहट सी हो रही है, गैस बन रही है, लेकिन वो आपके बच्चे की हलचल हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपकी प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और ख़ास तौर से 5वां महीना, तो इस समय से ज़्यादातर महिलाओं को अपने बच्चे की हलचल अच्छे से महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका बच्चा हलचल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा अच्छे से डेवलप कर रहा है और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद भी आपका बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत भी नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए। कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, देखिए, नॉर्मली जब आपका गर्भाशय बढ़ने लग जाता है, पेट बड़ा होने लग जाता है, बच्चा डेवलप करने लग जाता है, तो क्या होता है कि आपके पीठ में, कमर में, कंधों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, भारीपन आ जाता है, जिस वजह से कि आपको बार बार शिकायत होती है कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तो एक ये भी लक्षण है कि भाई आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से डेवलप कर रहा है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। आपको परेशानी होती है लेकिन आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में बदलाव होता है। आपका ब्रेस्ट प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में और ख़ास तौर से थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। आपको काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होने लग जाता है और आपको भारीपन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। लेकिन ये भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय नज़दीक आता जाता है तो क्या होता है कि आपका ब्रेस्ट साइज में बड़ा होने लग जाता है। ऐसे में ये दर्शाता है कि आपका ब्रेस्ट बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपके ब्रेस्ट में मिल्क आता है तो इसकी तैयारी प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारी महिलाओं को तो प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में या फिर प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर से ही ब्रेस्ट में डिस्चार्ज दिखना शुरू हो जाता है, पानी की तरह डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है या फिर वो येलो भी हो सकता है। तो बहुत सारी महिलाएं घबरा जाती हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हो रही है लेकिन आपका बच्चा घर में बिल्कुल सही है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखिए, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर से कुछ महिलाओं को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि
ब्रीदिंग की ना शॉर्टेज हो जाती है, बहुत कम सांस आता है। तो ये लक्षण बुरा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि गर्भाशय बढ़ रहा है, आपका बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। तो ऐसे में आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, परेशानी होती है, लेकिन ये खुशी की बात है कि भाई आपका बच्चा अच्छे से डेवलप कर रहा है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही है। इसके अलावा जैसे जैसे आपके बेबी बम्प का साइज़ बढ़ता जाता है, बेली का साइज़ बढ़ता जाता है, आपको सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। नींद पूरी नहीं होती है तो परेशानी होती है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि जब पेट बड़ा हो जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल करने लग जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप लेटते हैं या फिर रात के समय आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल करता है। जब बच्चा हलचल करता है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे से हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से आपका नींद खराब हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि पेट बड़ा हो जाता है तो करवट लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, दर्द की शिकायत हो जाती है। तो नींद खराब होना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान होना है, आपको खुश होना है कि आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। बाकी आपको सोने का सही तरीका बताया ही होगा मैंने, कैसे आपको सोना है, लेफ़्ट या राइट साइड सोना है। इससे बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है, बच्चे के शरीर में अच्छे से पोषक तत्व जाते हैं और आपको भी कमर दर्द से राहत मिल जाती है। पैरों में सूजन की शिकायत हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा डिस्चार्ज, देखो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में डिस्चार्ज होता है, ये भी नॉर्मल है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिस्चार्ज कम हो जाता है, लेकिन हो रहा है तो ये भी नॉर्मल है। बहुत सा महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि हमें डिस्चार्ज हो रहा है, पहले का जैसा डिस्चार्ज नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा हो रहा है, वाइट कलर का हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, क्या ये हमारे लिए खतरनाक है, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? जब आपके डिस्चार्ज से आपको स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, आपको खुजली हो रहा है, बदबू आ रही है, बहुत ही गंदी बदबू आती है और आपको दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में, यूरिन पास करते समय आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी पूरी प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सा महिलाओं को पैरों में सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है, नसें दिखने लग जाती हैं, तो ये कोई ख़राब बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन है, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। नहीं है, थोड़ा बहुत सूजन है और ज़्यादा दर्द नहीं है, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है नीचे, तो इस वजह से आपको सूजन की समस्या हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा नसें दिख सकती हैं, नसें नज़र आ सकती हैं, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें भी घबराना नहीं है, ये डिलीवरी के बाद सही हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा खुजली होना, स्ट्रेच मार्क्स होना, अगर आपको हल्की फुल्की खुजली है, पेट के ऊपर है या फिर स्तनों में है, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत खुजली होता ही है प्रेगनेंसी में। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, तो इस वजह से खुजली हो सकती है। तो आप ऑयल लगा सकते हैं, कोई सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, यानी कि अपनी स्किन को नमी प्रदान करने के लिए कुछ ऐसा लगाइए जिससे कि जो रूखापन है ना वो ख़त्म हो जाए, तो खुजली की समस्या कम होगी। वहाँ की अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो गई है पेट पे, स्तनों में, जांघ में, हाथों में, तो ये भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा यूरिन आना, ये भी प्रेगनेंसी का ही लक्षण है, ये भी हेल्दी प्रेगनेंसी का लक्षण है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। बाद में आपका बच्चा जब नीचे आ जाता है, अपने सिर से दबाव बनाता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हार्मोन्स बहुत सारे बनने लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके नीचे के एरिया में बदलाव होता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कि आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा आपको दबाव महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो ये भी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी का ही लक्षण होता है। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। और देखिए, इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के बाल टूटने लग जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, स्किन डार्क पड़ जाती है, तो ये भी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नॉर्मल है और ये भी आपके हेल्दी प्रेगनेंसी का लक्षण है। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।